90% विद्यार्थी यही गलती करते हैं कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला यह प्रश्न अधिकांश लोगों से गलत हो जाता है, लेकिन अब नहीं होगा। आज के बाद यह प्रश्न आपको 2 नंबर पक्का देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5 या डी भाग 6। तो आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते, और इसे हमने आयरलैंड से लिया है, ये भी याद रखिएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है। क्वेश्चन 2 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी कनाडा या सी आयरलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, जिसे DPSP भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या था? तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए है राज्य की राजनीतिक लोकतंत्र, बी है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सी है न्यायपालिका और शक्तिशाली बनाना या डी है राष्ट्रपति की शक्तिशाली बनाना। तो आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। इसकी व्याख्या देखते हैं। DPSP का उद्देश्य कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में आता है? तो हमें पता है कि 36 से 51। तो देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में वो आंसर है कि नहीं। तो ऑप्शन ए है 12 से 35, बी है 36 से 51 या सी है 52 से 78 या डी है 69 से 122। तो आंसर हो जाएगा बी, 36 से 51। ये सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है और बार बार ही आता है, और याद भी रहेगा कि ये भाग 4 में है और जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और 36 से 51 में इसका आर्टिकल है। पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूनियन सिविल कोड का प्रावधान है? ए 40, बी 44, सी 48 या डी 50। तो ये हर बार क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में, और इसका आंसर हो जाएगा बी 44। याद रखिएगा कि 44 पूरे भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात करता है। छठवां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है और हम हर बार गलती कर देते हैं, लेकिन अब ये गलती मत कीजिएगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं पहले, ए 39, बी 40, सी 41 या डी 42। आंसर हो जाएगा बी 40। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन को बढ़ावा देता है। PSC में भी 2-3 बार भी पूछा गया है, वेपम में भी आया था। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं, समान कार्यों के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो 39 डी में या बी 40 में या सी 44 में या डी 44 48 ए में। तो 40 और 44 का हमने आर्टिकल देख लिया था, हमने देखा। आप देखेंगे 39 ए में, जिसमें बताया गया समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये 39 बी में बताया गया है। 8वां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू कराया जा सकता है? कि एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए हाँ होगा, कि बी नहीं होगा, कि केवल उच्च न्यायालय में होगा, कि डी केवल सर्वोच्च न्यायालय में होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। ये मैंने आपको शुरू में बताया गया था कि न्यायालय द्वारा ये परिवर्तित नॉन जुडिशियबल नहीं है। 9th नंबर का क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये भी हमने इसका भी जिक्र किया था, 48 ए में है। देखते हैं ऑप्शन में हमारा है कि नहीं। ए 44, बी 45 या सी 48 ए या डी 50। तो आंसर हो जाएगा 48 ए। राष्ट्रीय संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के इस आर्टिकल को जोड़ा गया था। 10वां क्वेश्चन है हमारा, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 44, बी 48, सी 50 या डी 51। आंसर हो जाएगा सी 50। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु ये आर्टिकल था। 50-50 याद रख सकते हैं, न्यायपालिका कार्यपालिका ये आर्टिकल। और 11वां क्वेश्चन है, DPSP किसने संविधान को नवीन विशेषता कहा था? गांधी जी ने, नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने DPSP को संविधान का नवीन विशेषता कहा था। 12वां क्वेश्चन है, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 221 ए में या आर्टिकल 39 में या आर्टिकल 45 में या आर्टिकल 48 ए में। तो आंसर हो जाएगा 45। बाद में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार 21 ए में जोड़ा गया था। 13वां पॉलिटी के PYQ के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें।